हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसफुड एजुकेशन में। आज क्लास में हम आपको शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का टॉपिक आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में बताएंगे। आदर्शवाद का अर्थ क्या है? आदर्शवाद का जन्म विचारवादी सिद्धांत से हुआ है। आदर्शवाद का जन्म किस सिद्धांत से हुआ है? विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुआ है। आदर्शवाद को अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया शब्द का अर्थ है विचार और इज्म शब्द का अर्थ है वाद। इस प्रकार आइडिया इज्म का अर्थ है विचारवाद। ठीक है, तो आइडिया जो आदर्शवाद है उसका दूसरा नाम क्या है? विचारवाद या प्रत्ययवाद। ठीक है, आइडिया शब्द में एल अक्षर, अगर आइडिया शब्द में एल अक्षर जोड़ दिया जाए तो आइडियलिज्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ है आदर्शवाद। इस प्रकार विचारवाद ने आदर्शवाद का रूप ले लिया। विचारवाद को आदर्शवाद इसलिए कहा गया क्योंकि विचारवाद में विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या व खोज करके उनकी स्थापना को अधिक महत्व दिया गया, इसलिए आदर्शवाद को विचारवाद कहते हैं। और कहा जाता है कि विचारवाद से ही आदर्शवाद का जन्म हुआ। आदर्शवाद जो है वो वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों को श्रेष्ठ मानता है। जो आदर्शवाद है वो वस्तु की अपेक्षा किसे श्रेष्ठ मानता है? विचार को, जो उसके भाव हैं, आदर्श हैं, उन्हें श्रेष्ठ मानता है। इसलिए यह कहा जाता है कि विचारवाद अपने परिणामों में आदर्शवाद का ही रूप है। विचारवाद क्या है? अपने परिणामों में आदर्शवाद का रूप है। यही कारण है कि विचारवाद शब्द आदर्शवाद में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो आदर्शवाद को विचारवाद के नाम से भी जाना जा सकता है। आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्यय और विचार समानार्थक शब्द हैं। प्रत्ययवाद शब्द से भी विचारवाद या आदर्शवाद का अर्थ उत्पन्न होता है। आदर्शवाद में आदर्श को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। वस्तु की अपेक्षा किस पर महत्व देते हैं? विचार, भावों और आदर्शों को महत्व दिया जाता है। आदर्शवाद, विचारवाद से ही आदर्शवाद का जन्म हुआ है। आदर्शवाद को प्रत्ययवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय मतलब भी क्या होता है? विचार होता है। एडम्स अपनी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में लिखते हैं कि आदर्शवाद दर्शन शास्त्र के संपूर्ण इतिहास में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। तो एडम्स की पुस्तक कौन सी है? द एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। ठीक है, इनकी पुस्तक है और उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है कि आदर्शवाद दर्शन शास्त्र के संपूर्ण इतिहास में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। आदर्शवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दकार्ते, स्पिनोजा, बर्कले, लाइबनिज्म, कांट, हीगल, शेलिंग, शोपेनहावर। ठीक है, तो आदर्शवादी कौन कौन से हैं? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, दकार्ते, स्पिनोजा, बर्कले, ये सब कौन है? आदर्शवादी हैं। आदर्शवाद की परिभाषा DM दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। ठीक है, जो अंतिम सत्ता किसको मानता है? आध्यात्मिक मानता है। इस प्रकार आदर्शवाद को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह प्राचीन विचारधारा है जो यह मानती है कि हमारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। जो आदर्शवाद मानता है वह यह मानता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है, और इसका मानना यह है कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यह मानती है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, वह आत्मा ईश्वर का ही अंश है। तो जो वो आदर्शवाद है वो ईश्वर को ही सत्य मानता है और कहता है कि जो ईश्वर है वही अंतिम सत्य है और आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है। और यह प्रतिपादित करती है कि मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, तो आदर्शवाद किस पर बल देता है? कि ईश्वर जो है वो वही सत्य है। ठीक है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है और उसका जो मानव जीवन है उसका अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट है आदर्शवाद की विशेषताएं। इस ब्रह्मांड की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। या आदर्शवाद की विशेषताएं हैं कि इस ब्रह्मांड की जो रचना है वो किसने की है? ईश्वर ने की है। ये जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर द्वारा निर्मित है।
आध्यात्मिक जगत ही सत्य है और भौतिक जगत असत्य है। मतलब इन्होंने भौतिक जगत को नकारा है, कहा है भौतिक जगत जो है वो असत्य है और जो आध्यात्मिक जगत है वही सत्य है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ठीक है, मानव इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मानव अन्य पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ है। मतलब इन्होंने मानव को श्रेष्ठ बताया है, कहा है जो मानव है वो अन्य पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति है। इसमें यह बताया गया आदर्शवाद में कि जो मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, वह परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मतलब इन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया है कि आत्मा क्या है? एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। आदर्शवाद का जनक कौन है? आदर्शवाद का जनक यूनानी दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक प्लेटो को माना जाता है। तो आदर्शवाद के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? प्लेटो को। प्लेटो जो है वो आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आदर्शवाद की उत्पत्ति। आदर्शवाद परंपरावादी प्राचीन समय में यूनान से प्रारंभ मानी जाती है। उससे पहले आदर्शवादी थेल्स और हिप्पोक्रेटस का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने संसार की उत्पत्ति स्वीकार की, किंतु वास्तविक रूप में सुकरात के समय में इनका नाम प्रसिद्ध हुआ। लेकिन उनके शिष्य प्लेटो महोदय को आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, उनको ही आदर्शवाद का जन्मदाता माना जाता है। आदर्शवाद के अन्य नाम या दूसरा नाम, तो आदर्शवाद का अन्य नाम या दूसरा नाम विचारवाद है या फिर प्रत्ययवाद है। प्रत्यय मतलब भी क्या होता है? विचार होता है, और विचारवाद से ही आदर्शवाद का जन्म हुआ है। आज की क्लास में हमने आदर्शवाद के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आदर्शवाद की तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।